Hello everyone. Today I'm again here in front of you all to discuss the problems from the book of NCERT class 10th chapter 9 light reflection and refraction. Let's read the question and try to understand, and then after that we will talk about some important aspect of the problems. Read. An object 5 centimeter in length. एक ऑब्जेक्ट एक वस्तु 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली है is held 25 centimeter away from the converging lens. वह एक कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की है. ड्रॉ द रे डायग्राम को बनाइए एंड फाइंड द पोजीशन, और स्थिति बताइए, पोजीशन बताइए, साइज, उसका इमेज का साइज बताइए, एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, इमेज की प्रकृति बताइए. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रे डायग्राम पर सवाल है. ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और उसे एक लेंस से, कन्वर्जिंग लेंस से, जिसकी फोकल 10 सेंटीमीटर है, उससे 25 सेंटीमीटर दूर पे रखी जाती है. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड, रे डायग्राम बनाइए और पता लगाइए पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म. जो इमेज बना उस इमेज का नेचर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और उसकी साइज क्या है. तो देखिए किस तरह से करेंगे. सबसे पहले लेंस हमारा है कन्वर्जिंग लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है. इसकी कॉन्वेक्स लेंस के दो सरफेस होते हैं, पहला सरफेस ये और दूसरा सरफेस ये. दो सरफेस हैं. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर बना देंगे. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे. ठीक. इस सरफेस का कर्वेचर इधर होगा और इस सरफेस का कर्वेचर इधर होगा. कर्वेचर को यहां 2f कहा जाता है और इसके कर्वेचर का आधा ऑप्टिकल सेंटर और कर्वेचर के जो आधे मिड पॉइंट में फोकल लेंथ होती है, इस सरफेस की इधर फोकल लेंथ है और इस सरफेस की फोकल लेंथ इधर है f, और इस सरफेस का कर्वेचर इधर की तरफ ही है 2f. ठीक. इस लेंस कन्वर्जिंग लेंस है और इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर. तो आप 10 सेंटीमीटर यहां से नाप के यहां से यहां तक की दूरी दी गई है, इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर. ठीक. ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर रखा गया, 10 का डबल 20 यहां हो जाएगा और 25, यानी कि 2f से थोड़ा आगे है. सारी दूरियां यहां से मेजरमेंट होती है, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस इज मेजर्ड. एंड इससे कितना? 10 इधर, 10 ये रहा, 20 और 25, 5 आगे. यहां पे ऑब्जेक्ट को रख लेना है. ऑब्जेक्ट की हाइट दिखला देनी है 5 सेंटीमीटर. स्केल पेंसिल से मेजरमेंट करके आपको शीट पर बनाना होगा. ठीक. ऑब्जेक्ट बना दिए. अब यहां से हमें रे डायग्राम के रूल्स लगाने होंगे ताकि पता चल पाए कि इसकी इमेज कहां बनेगी. तो पहला रूल लगाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट जाएगी वो लेंस से रिफ्रैक्ट करेगी और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से गुजरेगी देखते हैं. तो मानते हैं ये ऑब्जेक्ट की लंबाई दी गई है, लंबाई 5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट लेंस पर गिरेगी और जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जैसे ये लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद वह फोकस दूरी से यानी कि फोकल लेंथ से गुजरेगी. तो यहां से गुजर जाएगी ऐसे स्ट्रेट लाइन. ठीक. तो स्ट्रेट लाइन, दिस इंसिडेंट लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद वह फोकस से जाएगी, तो फोकस से गुजर गई. ठीक. दूसरी लाइट रे हम ये इसको सीधा ऑप्टिकल सेंटर से
यहाँ ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर पर गिराएंगे एक लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। तो यह इंसिडेंट लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर गिरी। जो लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर पर गिरती हैं उनका रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो वो सीधी की सीधी गुजर जाएगी, तो सीधी की सीधी गुजर जाएगी। ठीक, ये पहली रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, और ये यहां से दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है। द प्लेस वेयर टू और मोर refracted, the place where two or more refracted light intersect, that is a position of image। तो यहां पर हम एक इमेज बनेगा और हम इसको इस तरह से बना देंगे, इस तरह से। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा। हमारा ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहां था, दो नियम लगाए गए। पहला, इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस। एंड सेकंड, द लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर which is falling to the optical center will pass unrefracted, बिना रिफ्रैक्शन किया, without refraction it will pass straightly। so ये स्ट्रेट गया। जहां पे दो रिफ्रैक्टेड लाइट इंटरसेक्ट की वहां पे हमें इमेज बनाएंगे। तो इमेज देखिए, इमेज बना उस ऑब्जेक्ट का, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की है और इमेज कितने की बनी वो कैलकुलेशन से पता चलेगा। आप एक एक्चुअल मेजरमेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां बना, तो इमेज बना, ये फोकल लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और 10 का डबल कितना होता है, यानी कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 10 इधर और 10 वो, तो 20 तो 10 से आगे और 20 से पीछे, यानी कि 10 से 20 के बीच में ये इमेज बना है। और ऑब्जेक्ट सीधा है, इरेक्ट, ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बना, तो इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड। तो नेचर क्या है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पे एक स्क्रीन लगाएंगे, एक स्क्रीन लगाने पर यह पर्दे पर इमेज दिखेगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर स्क्रीन धरने पर दिखेगा, स्क्रीन। तो जो इमेज स्क्रीन पर दिखती हैं उन्हें रियल इमेज कहते हैं, और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है। तो आप ये ऑब्जेक्ट का जो 5 सेंटीमीटर है उसका इमेज बनेगा किसके बीच में, F और 2F के बीच में, यानी कि 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे बनेगी। और वो कैसी होगी, नेचर क्या होगा, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर के विषय में क्या लिखेंगे, नेचर इज रियल, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन F एंड 2F। पोजीशन क्या लिखेंगे, बिटवीन F एंड 2F, यानी कि 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर के बीच में, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में। एंड साइज, व्हाट विल बी द साइज, तो साइज आपको जो स्केल रख के बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर चुनना है और यहां से यहां तक की दूरी को 10 सेंटीमीटर कहना है। ये दूरी 20 सेंटीमीटर हुई और इसको एक्यूरेटली 25 पे रखना है। एक लाइट लेकर जाना है, फोकस से निकाल देना है, दूसरी लाइट को ऑप्टिकल सेंटर पर गिराना है और सीधा निकाल देना है। इमेज बनेगा इसके बीच में, जो इमेज होगी स्केल रखकर उसकी लंबाई नाप ली जाएगी, वही इमेज की साइज होगी, वो आपको कैलकुलेट करना है, स्केल रख के नापना है। दूसरी बात, मैं आपको इमेज की साइज बता देता हूं दूसरे कैलकुलेशन से, लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया है कि कैलकुलेशन करना है, लेकिन मैं साइज क्या होगी तो वो आप कैलकुलेशन से इसको नाप कर, स्केल से नाप कर पता लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि साइज कितनी होगी।
लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v इमेज की पोजीशन नहीं मालूम, 1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। इस तरफ दूरी जब नापेंगे तो इस तरफ 25 सेंटीमीटर नापेंगे, तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में मेजरमेंट की जाएगी, और अपोजिट में इंसिडेंट लाइट के मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव 25 लेना होगा, बराबर 1 फोकल लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ से उस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही जाएंगे, तो प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस ले लेते हैं। तो 1/v इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो प्लस 1/25 इक्वल टू 1/10, 1 बाई इमेज डिस्टेंस इक्वल टू 1/10 प्लस 1 बाई प्लस उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, माइनस 1/25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 50 आएगा, तो 10 पंचे 50 और 25 दूना 50, तो 1/v, तो v कितना आ गया 50/3, उल्टा कर लेंगे 50/3। अब 50 को 3 से भाग लगा के देखिए कितना आता है। 50 को जब 3 गुना करते हैं तो 3 का 3, 2, 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 छक 18 इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो इमेज की डिस्टेंस नहीं, 3 का 3 और 2 बचा 20 हुआ, 3 छक 18, 16 दशमलव कुछ, तो लगभग 10 से ऊपर है, 20 से नीचे है, 16 दशमलव कुछ, तो ये 16.66 सेंटीमीटर इतने दूरी पर इमेज बनेगी ऑप्टिकल सेंटर से उस तरफ। ठीक, अच्छा इमेज की साइज निकालना है, तो साइज कैसे निकालते हैं, इमेज की साइज मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाय u। ये रिलेशनशिप यूज करिए, मैग्निफिकेशन का रिलेशनशिप होता है m इज इक्वल टू इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, और m का मतलब ये भी होता है कि इमेज की डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक, तो यहां रख दीजिए, इमेज की हाइट नहीं मालूम आपको, छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी है, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है 50/3, तो 50/3 रख दीजिए। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है तो 25 सेंटीमीटर, तो माइनस 25 लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, इंसिडेंट के अपोजिट में मेजरमेंट करेंगे। तो ये एच डैश कितना आया, एच डैश बाई 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 50/3 इंटू 1/-25 कट कर देंगे, तो कितना बना -2/3, तो एच डैश कितना आया h'/5, तो यहां से h डैश हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -10/3, माइनस बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, उल्टा बना है, ये उल्टा के माइनस बता रहा है, और 10/3 का मतलब क्या हुआ 3 3 जा 9.33 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 3.33 सेंटीमीटर का बना, इसका मतलब डिमिनिश्ड बना, छोटा बना है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। So image is 3.33 centimeter. Okay, nature is real and inverted, and position is between f and 2f, which is equal to 16.667 centimeter. Have a nice day. Thank you.